कांग्रेस पर हमला किया और जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस को फंडिंग का दावा किया। इससे पहले जॉर्ज सोरोस का नाम आने पर कांग्रेस ने संसद में हंगामा भी किया। सर, इनको बिठाइए। अगर हाउस, देखिए यही बोल रहा हूं मैं, जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है और किसी के इमेज को डैमेज करना नहीं। कौन सा मेंबर? विच मेंबर? कौन सा मेंबर? 35-9 यू आर रेफरिंग टू विच मेंबर? you know. So any member, नहीं, कौन सा मेंबर? विच मेंबर यू आर रेफरिंग? रेफरिंग ऑफ विच मेंबर? ये देखिए, कार्रवाई में रुकावट नहीं डालेगा, सिक्का नहीं होगा, करेगा, बाधा नहीं डालेगा और जब राज्यसभा में भाषण दिए जा रहे हैं तो साथ साथ उनकी टीका टिप्पणी नहीं करेगा। ये क्या चल रहा है? हाँ? ये Yes, Mr. सुधांशु त्रिवेदी, what have you to say? सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि जो सदन के अनुपस्थित सदस्य उनमें से कोई है। हमारी तरफ से किसी सदस्य का नाम नहीं लिया, हम सिर्फ इस चर्चा का आग्रह कर रहे हैं। मसला है सभापति महोदय, जॉर्ज सोनिया गांधी जी का अखबारों में आ रहा है, फ्रेंच अखबार में आ रहा है। राहुल गांधी जी जब अमेरिका जाते हैं तो फंडिंग करता है जॉर्ज सोरोस और एंटी इंडिया कैंपेन चलता है। सर सभापति महोदय, हम इस पर चर्चा चाहते हैं। सोनिया जॉर्ज सोरोस का क्या संबंध है, राहुल गांधी का क्या संबंध है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की प्रतिरक्षा का सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम इसका डिमांड करते हैं सभापति महोदय। सम्मानजनक ढंग से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप पक्षपात कर रहे हैं। कौन से नियम के अंतर्गत आपने डिस्कशन चालू किया है? आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? हाउस ये आपका अवरोध कर रहे हैं और आप उनको अलाउ कर रहे हैं। धन्यवाद। आप उनका नाम ले लेके आप उनको अब जॉर्ज सोरोस को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला किया है। किरण रिजिजू ने कहा कि जो भी भारत विरोधी ताकतों के साथ काम करे, कांग्रेस के नेताओं को उसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। बीजेपी ने दावा किया था कि कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन को जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से फंड मिला है। बीजेपी ने राहुल और सोनिया गांधी पर भारत विरोधी ताकतों के लिए काम करने का आरोप भी लगाया। कोई भी ताकत देश के बाहर अगर काम करता है तो उसके खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सबको भी मैं कहना चाहता हूं, अगर उनके पार्टी के भी, कांग्रेस पार्टी के भी कोई भी नेता क्यों ना हो, अगर भारत के खिलाफ लड़ते हैं, ऐसा ताकतों के साथ पाए जाते हैं, लिंक होते हैं, तो उस पर एकजुट होकर के आवाज़ उठाना चाहिए। अब फ्रांस के एक अखबार ने हाल ही में OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, OCCRP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिससे संसद में हंगामा हो रहा है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। OCCRP को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी OSF से बड़ी फंडिंग होती है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी OSF जॉर्ज सोरोस का संगठन है। OCCRP के करीब 70% फंड जॉर्ज सोरोस से ही आता है। जॉर्ज सोरोस भारत विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं और खासकर मोदी विरोधी बयानों के लिए। फ्रांस के अखबार मीडिया पार्ट ने रिपोर्ट प्रकाशित की। 2 दिसंबर 2024 की इस रिपोर्ट के बाद बीजेपी का राहुल गांधी पर सीधा हमला हुआ।
अब मीडिया पार्ट क्या कहता है? मीडिया पार्ट कहता है, यह फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया है, भारत विरोधी ओसीसीआरपी की यूएस एजेंसियों से फंडिंग है, ऐसा मीडिया पार्ट कहता है। अब इसी खबर पर एक और डेवलपमेंट है। राज्यसभा में हंगामे की शुरुआत तब हुई जब बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कनेक्शन की जांच की मांग की। इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच भी तीखी बहस हुई। बहुत देर से अपना हाथ उठा के रखा था, लेकिन जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी हर बार कहते हो कि मैं मंत्री सर, को हम फेवर पॉइंट करता आउट हूं, कर रहे हैं लीडर आपको। ऑफ द हाउस को फेवर करता हूं। आपका आपके मुख ध्यान से- आपके श्रीमुख से सोना ध्यान नहीं देता। खींचने के लिए आपके मैंने श्रीमुख हाथ से सोना नहीं उठाया। देता। मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मेरा मैं आपसे कुछ अनुभव बोला है। नहीं, सिर्फ हाथ मान्यवर, उठाया। आप मुद्दे पर आइए। आप मेरे को आरोपित क्यों नहीं करते नहीं हैं? नहीं, मैं मुद्दे पे ही और चलो, आता आज हूँ। का कोटा पूरा हो गया है, अगर अब आप मुद्दे पर आइए। नहीं, अगर आपका ध्यान इधर आ गया तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए सर, जब हमारे नड्डा साहब जी जो नेता इस सदन के हैं, उन्होंने ये कहा जब आपको चाहिए तब आप 0 आवर बोलते हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नकारते हो। तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए, या तो आप मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना चाहिए। सर, आप जो सारी बातें बोलते हैं सरकार उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है, अगर गलत है तो भी जरूरी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बात मैंने उस दिन कही थी मैं उस पर कायम हूं और हम चाहते हैं कि 0 आवर पर चर्चा हो। जिस बात को हमने उस दिन कहा था उस बात पर आज भी मैं कायम हूं और आगे चर्चा चलनी चाहिए। संजय जी से मैं यही कहूंगा कि विषय व्यक्ति का नहीं होता, विषय व्यवस्था का होता है। और आपने जो प्रश्न उठाया वो बहुत सही था कि पहले सप्ताह में उस प्रस्ताव के बारे में क्यों नहीं सोचा गया जिसको सारे हाउस ने कबूल किया था। ये परिस्थिति परिवेश में अपने आप को बदलते रहें, यह उचित नहीं है। और इसलिए जो सच्चाई होती है वो हमेशा स्थित रहती है और वो हमेशा सच्ची ही रहती है। तो सच्चाई यह है कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन जब आपके अनुकूल नहीं होता तो आप उसके विपरीत खड़े हो जाते हैं, और जब आपके अनुकूल होता है तो आप 0 आवर की चर्चा मांगते हैं। अब फ्रांस के अखबार की रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ने विपक्ष को घेरा और उस पर विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। क्या है ओसीसीआरपी जिस पर संसद में इतना हंगामा हुआ है? आइए देखते हैं। देखिए, ओसीसीआरपी यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, इस संगठन का दावा है कि दुनिया भर में उसके पास पत्रकारों का एक नेटवर्क है। ओसीसीआरपी का दावा है कि वो अपराध और भ्रष्टाचार पर खोजी पत्रकारिता करता है। अब ओसीसीआरपी के मुताबिक वो पूरी तरह से स्वतंत्र संस्थान है। मीडिया पार्ट ने अपने लेख में ओसीसीआरपी संगठन की पोल खोली। ओसीसीआरपी पर अमेरिकी एजेंसियों से गुप्त संबंधों का आरोप भी है। ओसीसीआरपी पर अमेरिकी एजेंसियों के इशारे पर नीतियां बनाने का भी आरोप है। वेनेजुएला में भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए करोड़ों रुपए दिए गए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो की अमेरिकी सरकार से दुश्मनी है, ये जग जाहिर भी की।
अब आरोप ये लगता है कि ये OCCRP जो अमेरिका का एजेंडा है उसी को आगे बढ़ाता है और इसमें पैसा जॉर्ज सोरोस के साथ साथ यूएस डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट, DOJ और जो यूएस स्टेट, उसके भी पैसे हैं। काफ़ी सारी फंडिंग उसे इन्हीं दो शक्तियों से मिलती है। तो क्या ये जानबूझकर उनका एक एजेंडा चला रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और उस एजेंडे को चलाने में क्या भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी और इस वक्त के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी उनके साथ हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला किया और भारत विरोधियों को राहुल का फाइनेंसर बता दिया। वहीं इमरान मसूद ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। अरे भाई, ये तो देखिए झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये झूठा नैरेटिव क्रिएट करते हैं। देश को इन्होंने झूठ के अंदर, झूठ के मकड़ जाल के अंदर उलझा दिया। इन्हें तो झूठ ही बोलना है। इनके पास कुछ होता नहीं है तो सिर्फ फर्जी बातें बोलने वाले लोग हैं, फर्जी बोलते रहते हैं। बोलिए। उधर समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी के राहुल और सोनिया गांधी पर लगाए आरोपों को झूठ बताया, जबकि जेडीयू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी का झूठे आरोप लगाने की एक आदत बन चुकी है। कुछ नहीं तो कुछ न कुछ लगाएंगे। तो उनके आरोप तो असत्य निकलते हैं, कोई सत्यार्थ तक निकला नहीं। बिना तथ्यों को जाने, ठीक है सोनिया गांधी विदेशी हैं, बट उनके कार्यकलाप और उनकी कार्यशैली और उनकी कार्यप्रणाली तो हिंदुस्तानी रही है। UPA 1, UPA 2 में जिस तरह से किसानों के पक्ष में ऋण माफ़ करना, चाहे बड़े बड़े जो निर्णय हुए बैंकों का इंदिरा जी के समय में राष्ट्रीयकरण करना, तो बड़ा काम हुआ, ऐसा नहीं है। इसलिए ये कह देना कि अलगवादी है, हाँ विरोधी हो सकता है, विपक्ष के पक्ष में नहीं हो मान सकते हैं, मगर ये कहना कि राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी में है मतलब पचता नहीं है।